खाने भी क्यों नहीं आई? भूख नहीं थी मुझे। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम्हें बड़ी भूख लगी हुई थी, अब क्या हुआ? हाँ, बढ़ चुकी है भूख। शामीन, इस हालत में तुम्हारा भूखा रहना ठीक नहीं है। तुम प्लीज अपने खाने पीने का ख्याल रखा करो। शामीन, किसी ने कुछ कहा है क्या? रहने दीजिए। अगर मैं आपसे कुछ कहूंगी तो आपको यकीन तो करना नहीं है। पापा बताओ तो सही, हुआ क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे बताऊं। रुदाब, परवीन सब घर वालों को बेवकूफ बना रही है। चल, सबकी मोहब्बत और शराफत का नाजायज फायदा उठा रही है। किसी को भी नजर नहीं आ रहा। तुम फिर पीछे पड़ गई उसके। शामीन, उसने बिगाड़ा क्या तुम्हारा? अब क्या किया उसने? अब वो जादू टोने करती फिर रही है। क्या? जादू टोने? राइट। आई एम सीरियस रुदाब। इस वक्त मैं मजाक के मूड में नहीं हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा उसे खाने में अलग से नमक मिलाते हुए, और 1-2 बार चीनी भी मिलाते हुए देखा। अच्छा, और उसे खाने में अलग से नमक मिलाते हुए देख के तुमने उसका ये मतलब निकाल लिया? राइट। शामीन, मुझे हैरत हो रही है तुम्हारी सोच में। जानती थी मैं आप ऐसे ही बोलेंगे, इसीलिए आपको कुछ बताना ही नहीं चाह रही थी। वो लड़की सब पर जादू कर रही है। आप लोगों को कुछ नजर नहीं आ रहा। पहले शक था मुझे उस पर, मगर अब यकीन हो गया। मेरे कमरे से शर्ट भी गायब हुई है। और अब तुम कहोगे कि वो शर्ट भी उसने गायब की थी, राइट? उसके अलावा ये हरकत और कौन कर सकता है? आपको याद है ना, एक बार जमीला ने मुझसे कहा था कि परवीन बहुत ही चालाक और मक्कार है, मुझे उससे बचकर रहना चाहिए। तुम एक मुलाजमा की बातों में यकीन कर रही हो। I don't believe this. पता तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें ना परवीन फोबिया हो गया। हर वक्त वो लड़की तुम्हारी नर्व्स पे सवार रहती है, तुम बिला वजह उस पर झूठे इल्जाम लगाती रहती। और इस बार शामीन, इस बार आई स्वेयर तुमने हद कर दी है। ठीक है, मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना आपको? अभी जमीला को बुलाती हूँ, उससे सुन ले। दिमाग खराब हो गया इसका, बेवकूफ। आओ जमीला। उस दिन जो परवीन के बारे में तुम मुझे बता रही थी, आज वो सब कुछ इनके सामने बताओ। मैं क्या कहूँ जी? यही कि सारा खाना तुम बनाती हो और क्रेडिट ले जाती है परवीन। रुदाब, वो बड़ी चालाकी से सारा काम इससे करवाती है और नाम अपना लगाकर सबसे दांत वसूल करती है। इन्हें यह भी बताओ कि रोज रोज खाने में नमक कैसे तेज होता है, और ये भी कि मेरे खिलाफ इस घर में क्या क्या प्लानिंग करती फिर रही है वो। मैं कुछ समझी नहीं जी। क्या मतलब नहीं समझी? उस दिन सब कुछ तुमने मुझे खुद ही बताया था ना? बताया था या नहीं? क्या मतलब? बीवी जी, मैंने तो आपसे ऐसी कोई बात नहीं की। शायद आपको गलत फहमी हुई होगी। मैं भला क्यों आपसे ऐसी बात करूंगी? कोई गलत फहमी नहीं हुई मुझे। तुम सब कुछ जानती हो। तुम्हारी आंखों के सामने वो सब कुछ करती फिर रही है और तुम सच बोलने के बजाय मुझे झूठा साबित कर रही हो। देखिए जी, मैंने वाकई में ऐसी कोई बात नहीं की। साहब जी, आप तो जानते हैं मैंने परवीन बीबी के बारे में इनसे कुछ भी नहीं कहा, और मैं यहाँ की पुरानी मुलाजमा हूँ, और वैसे भी मैं अपने काम से काम रखती हूँ। मेरी कोई आदत नहीं है चुगलियाँ लगाने की। हाँ, जानता हूँ मैं। अच्छा खैर, तुम जाओ यहाँ से। क्या कह रहे हैं आप? झूठ बोल रही है ये। जमीला, तुम जाओ, जाके अपना काम करो। जरूरत है तो बुलवा लूंगा मैं तुम्हें। जी साहब जी। ये क्या किया आपने? शामीन, काम डाउन। लोगों पे बिला वजह शक करना छोड़ो, यहाँ बैठो और मेरी बात सुनो। बैठो। मैं बिला वजह शक नहीं कर रही रुदाब। मैं कसम खाकर कहती हूँ, सब कुछ इसने मुझे खुद बताया था। देखो शामीन, तुम जैसी एजुकेटेड लड़की के मुंह से ना इस किस्म की बेतुकी और फजूल बातें अच्छी नहीं लगती। जेब नहीं देता तुम्हें। यार, घर में ऑलरेडी इतनी टेंशन चल रही है और तुम इस तरह के बेफजूल बेतुके इल्जाम लगाओगी तो और टेंशन बढ़ेगी ना, माहौल मजीद खराब होगा।
देखो, तुम अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ हम लोगों पे रखो, हमारे पे और हमारे होने वाले बच्चे पे। ये फजूल की बेतुकी बातें प्लीज अपने दिमाग से निकाल दो, प्लीज। अच्छा चलो, मुंह ठीक करो, खाना लेकर आऊं तुम्हारे लिए। ये लो, तुम्हारा इनाम पूरे 2000। शुक्रिया बीबी जी। अब आप ना जरा होशियार रहिएगा, शामीन बीबी आपके हाथों के पीछे पड़ गई हैं। आज है ना रुदाब साहब के आपके खिलाफ कान भर रही थी, कल साहब जी को बता दिया तो। हाँ हाँ, तुम अपना काम करो, मुझे तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मैंने क्या करना है। आ जाए, नाश्ता कर लें। मेरे वॉलेट में 2000 रुपए थे, अब गायब है। अरे गायब कहाँ होंगे, यहीं कहीं होंगे। अच्छी तरह चेक कर चुका हूँ, नहीं है। पता नहीं, आप तो कैश रखते नहीं, आप तो ज्यादातर कार्ड इस्तेमाल करते हैं ना। थोड़ा बहुत कैश में रखता हूँ, वक्त जरूरत काम आता है, मगर एनीवे तुम ये नौकरों पर जरा नजर रखा करो। हाँ हाँ, मैं रखूंगी। आप आ जाए, नाश्ता कर लें, ठंडा हो रहा है। जमीला, जमीला। जी बीबी जी। कहाँ थी तुम सुबह से? आटा भी नहीं गूंदा है, सुबह के बर्तन भी नहीं धोए हैं। वो बीबी जी, मैं परवीन बीबी के साथ गई थी स्टोर तक सामान लेने। वो तो तुम सुबह गई थी ना, अभी तो शाम होने वाली है। बीबी जी वहाँ रश बहुत था, आप चाहें तो परवीन बीबी से पूछ लें। रश था, लेकिन स्टोर तो यहाँ पास में ही है ना, तो फिर इतनी देर कैसे लग गई? बीबी जी मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता, आप ना परवीन बीबी से पूछ लें, मैं उन्हीं के कहने पे गई थी। ठीक है, तुम जाओ प्लीज, आटा गूंदो और बर्तन धो दो, किचन बहुत गंदा हो रहा है। जी ठीक है। जब से परवीन इस घर में आई ना, इस घर का सारा निजाम दरहम बरहम हो गया। हर चीज में अपनी मनमानी करती फिरी है, और ताईजान ने ऊपर से सारे घर का खर्चा उसके हाथ में दे दिया। वो इस तरह करके ना सबकी दाद वसूल करना चाह रही है। और तुम्हें पता है, लास्ट मंथ भी यही सब कुछ किया था उसने। सबको बता रही थी, देखो मैंने 25,000 रुपये बचा लिए। और ताईजान, वो तो बहुत खुश हो रही थी कि देखो मेरी बहू कितनी अच्छी है। आप ही, आपको ताईजान से बात करनी चाहिए। रहने दो मिशाल, मैं तो कंप्लेंट्स कर करके थक गई हूँ। अब तो बस सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया। अरे ऐसे कैसे छोड़ देना चाहिए, वो तो जादू टोने पे उतर आई है। दिस इज अनबेरेबल। सब कुछ बकवास बातें हैं, तुम इन बातों में मत पड़ो। जादू टोने से कुछ भी नहीं होता। अच्छा आपको पता है, मैंने बेबी के लिए इतनी सारी शॉपिंग की है कि आप देख के खुश हो जाएंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? उस दिन भी तुमने कितनी सारी शॉपिंग की थी। सारे पैसे ऐसे ही उड़ा दोगी तुम, अपने लिए कुछ नहीं रखोगी? फिलहाल तो मैं बेबी के लिए एक्साइटेड हूँ, और आपको पता है बेबी का रूम भी मैं ही डेकोरेट करूंगी। अच्छा बाबा ठीक है, जैसे तुम्हारा दिल चाहे वैसे कर लेना। अरे अरे अरे, ये सब कहाँ है? कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ? वो बीबी जी मिशाल बीबी आई है ना। एक तो ये हर दूसरे दिन टपक पड़ती है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम चाय के साथ ही लवाजमात, ये खातिरदारियां शुरू कर दो, कबाब ही तलने शुरू कर दो। तो वो जी मुझे ना शामीन बीबी ने कहा था, इसलिए मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है कि मेरी इजाजत के बगैर किचन में किसी चीज को हाथ मत लगाया करो, कि तुम भी इतनी ढीठो सुनती नहीं हो। तो विशाल को मेहमान थोड़ी है कि जब आए तुम ये खातिरदारियां शुरू कर दो हैं। और ये कबाब तो मैंने खास मेहमानों के लिए बनवाए थे। इस तरह तुम इन लोगों की मेहमानदारियां करती रही ना, तो मेरे घर का तो कबाड़ा हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है, जाओ बस ये चाय दे दो। पूछे तो कहना कुछ नहीं है घर में। जाओ, और खबरदार जो तुमने आइंदा फ्रिज को या किसी चीज को मेरी इजाजत के बगैर हाथ लगाया। चलो जाओ। जी नहीं है, लगता है फ्रिज को ताला लगाना पड़ेगा मुझे। क्या कर रही थी? कुछ नहीं। तुम चुप चुप के मेरे मैसेजेस चेक करने की कोशिश कर रही थी ना? नहीं, मैं कैसे पढ़ सकती हूँ? इस पे तो कोड लगा हुआ है ना। मैं तो चेक कर रही थी, अगर चार्ज नहीं है तो चार्ज पे लगा दूँ। और वैसे भी क्या हुआ, अगर चेक कर दिया तो बीवी हूँ आपकी। बीवी, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी जासूसी शुरू कर दो।
तुम्हारी बचकाना हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी? जी। एनीवे रात में एक डिनर है, तैयार हो जाना। सबकी फैमिली इनवाइटेड है, मैं तुम्हें साथ लेके जा रहा हूँ। क्या सच कह रहे हैं आप? जरा तरीके से तैयार हो। आप फिक्र न करें, मैं तैयार रहूंगी। फोन ले लो। बहुत गलत बात है शाकिर। बच्ची को स्कूल नहीं भेज के तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। उसके स्कूल की फीस इतनी मुश्किलों से जमा करा के उसका दाखिला करवाया था। मुस्तकिल गैर हाजिरी की वजह से उसका नाम कट जाएगा तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। अब कितने शौक से जहरा ने उसका दाखिला करवाया था। इतना शौक है ना तो आके ले जाए अपनी बच्ची को। इस उम्र में नहीं पलते बच्चे मुझसे। मुसीबत मेरे गले में डाल दी। अम्मा, वो जहरा ने अपनी माँ के जरिए बार बार कहलवाया कि वो बच्ची को अपने साथ रखना चाहती है। हाँ तो आके ले जाए। हमें कौन सा शौक है उसे पालने का? कैसी बातें करी आप अम्मा? वो बच्ची है मेरी, मेरा खून है। अगर कल को जहरा ने दूसरी शादी कर ली तो उसका क्या होगा? क्या होना है? बच्चे तो पल जाते हैं। तुम अपनी फिक्र करो। जवान जहान लड़के बैठे हो, दूसरी शादी करवाऊंगी तुम्हारी मैं। बात सुनो, अभी इसके तलाक को दिन ही कितने हुए जो तुम दूसरी शादी के राग अलापने लगी? अच्छा बस, आप हमारे मामलात में टांग ना अड़ाया करें। पता होता नहीं है किसी बात का, आ जाते मशवरे देने के लिए। तुम्हारे मामलात से दूर रहने में आफियत है शाकिरा, तुम जानो और ये जाने। लेकिन एक बात याद रखो, मैं बच्ची को इस तरह से घर में नहीं छोड़ूंगा। मैं खुद छोड़ के आऊंगा स्कूल उसे। छोटी बीबी जी। हाँ रुहाब साहब आपको बुला रहे हैं, बाहर गाड़ी में बैठे हैं। हाँ, उनसे कहो कि मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। एक तो बिल्कुल भी सब्र नहीं है। वैसे ना आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। हाँ हाँ ठीक है, जाओ तुम। जी अच्छा। चले चले, मैं तैयार हूँ। ये क्या वलिया बनाया हुआ तुमने? क्यों, क्या हुआ? अच्छी नहीं लग रही? देखो, हम एक डिनर पे जा रहे हैं, किसी शादी या वलीमे पे नहीं जा रहे हैं। इस किस्म के ऊट पटांग कपड़े बना के मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाने वाला नहीं। जाके कपड़े बदलो। बल्कि मैं शामीन भाभी को बोलता हूँ तुम्हें बता दिया करें कि क्या पहनना क्या नहीं। कोई जरूरत नहीं है मुझे आपकी शामीन भाभी के किसी भी मशवरे की। आप अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहते तो ठीक है, लेकिन इस तरह मेरी बेइज्जती तो ना करें। ठीक है, फिर कर फिर। सर आपने बुलाया? आइए बैठिए। विशाल, कितना हो गया आपको हमारे साथ काम करते हुए? सर यही कोई 2 months। इन 2 महीनों में आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। आपके मैनेजर से भी अच्छे फीडबैक मिले, आपके काफ़ी तारीफ कर रहे थे। थैंक यू सर। नॉर्मली हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज़ को हम 1-2 साल में परमानेंट करते हैं, लेकिन यू डिजर्व इट। आपका प्रमोशन लेटर। थैंक यू सर। आई डोंट बिलीव दिस। कीप द गुड वर्क। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। भाई तुम लड़कियों के भी मजे हैं। तुम लोगों को यूं जॉब मिल जाती है और साथ ही प्रमोशन भी। ऐसी भी कोई बात नहीं है। जॉब और प्रमोशन कोई प्लेट में रखकर पेश नहीं की जाती। इसने बहुत मेहनत की है और आपको पता है ना इसके लिखे हुए आर्टिकल्स कितने फेमस हैं, तभी इसको प्रमोशन मिली है। हाँ भाई, दैट आई नो। हमारी साली साहिबा तो माशाल्लाह तरक्की पे तरक्की करती जा रही हैं। अब देखो हमारे नसीब कब खुलते हैं।
अरे रुदाब भाई आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। बल्कि आप एक काम करें, अपनी सीवी मुझे फॉरवर्ड कर दें, मैं अपनी कंपनी में बात करती हूँ आपके लिए। अरे नहीं भाई, जर्नलिज्म और मैं बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट है। खैर एनीवेज, तुम लोग बातें करो, मैं जरा तुम्हारी सास साहिबा के पास हाजिरी देकर आता हूँ। और हाँ, इसे खाना खिलाए बगैर मत भेजना। चलो ओके, कैरी ऑन। बहुत मुबारक हो तुम्हें, तायबू को खबर सुनाई? आते हैं उनको मिठाई खिलाई, बहुत खुश हो रहे थे। अल्लाह करे तुम और भी कामयाब हो जाओ। थैंक यू आपी। बड़ी जल्दी तरक्की हो गई उसकी, अभी तो नौकरी करते हुए 2 महीने नहीं हुए। हाँ, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ब्राइट है वो लड़की, काफी आगे तक जाएगी। हाँ, ज़हीन तो वाकई बहुत है। और वैसे भी ऐसी खूबसूरत लड़कियों को नौकरी और तरक्की बड़ी आसानी से मिल जाती है। क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसी कोई मुश्किल बात भी मैंने नहीं की कि आपको समझ ना आए। आप कॉफी पिए। कॉफी तुमने बनाई थी आज? जी, और कौन बनाएगा? पहले काफी अच्छी बनाया करती थी, अब क्या हो गया तुम्हें? घर के काम खत्म नहीं होते, मैं अकेली जान क्या क्या करूं। शामीन को तो उसका मियाँ हिलने नहीं देता, फूफो भी कुछ नहीं कहती। मैं अकेली हूँ, क्या क्या करूं? तुम्हें ही शौक था इन झमेलों में पड़ने का, जबकि मैंने तुम्हें मना भी किया था कि घर की जिम्मेदारी ना उठाओ इस तरह। पर एनीवे, तुम्हारे हाथ का खाना मुझे बस अच्छा लगता है। सच कह रहे हैं? आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े दिन हो गए तुमसे बात ही नहीं हुई, तुम्हें तो फुर्सत नहीं मिलती, सोचा खुद ही आ जाऊं मैं। अच्छा किया, आ गए हो, बैठो। परवीन एक कप कॉफी बना देना इसके लिए भी। अरे नहीं, रहने दो, मैं कौन सा मेहमान हूँ, मैं तो बस अपने भाई से 1-2 बातें करने के लिए आई। कोई बात नहीं, बना देती है, जाओ बैठो। क्या बात है शगुफ्ता, बोलो। वो एक्चुअली रुहाब, मरियम का स्कूल बहुत दूर पड़ रहा है, तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पास में एक स्कूल है, उसका वहाँ पे एडमिशन करवा लूँ। तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, सुबह जाके एडमिशन करवा लो और पैसों की फिक्र मत करना, उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी।